इस वक्त मैं चंदौली ज़िले के मुगलसराय में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद कुमार सिंह जी, जो साहित्यकार हैं, कवि भी हैं और गज़ल वगैरह भी लिखते हैं। और अभी इस वक्त मैं इनसे बात करूँगा। मैं चंदौली हूँ बुक की अभी पब्लिकेशन हुई है जो कुछ दिनों पहले ही की गई है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि इस बुक में चंदौली के बारे में क्या कुछ है और इसमें चंदौली को कितना दर्शाया गया है। हाँ, तो सर आपने जो बुक लिखी है मैं चंदौली हूँ, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। मैंने इस किताब में चंदौली के सीमांकन, चंदौली की सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं और राजनीतिक परिदृश्य के तहत आज़ादी की जंग आज़ादी का माहौल और वर्तमान स्थिति में धार्मिक एकता संबंधित सारी चीज़ें मैंने इस गीत में दिया है। और इसके बाद इस पूरे संग्रह में बांध का चित्रण, अपने गांव मसोई का चित्रण और साथ ही चकिया की जो माटी है वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। सर, इस बुक को लिखने में आपको कितना समय लगा और कौन कौन लोग आपके साथ थे? इस पुस्तक को लिखने में काफ़ी समय लगा है, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो सन 90-92 से भी जुड़ी हुई हैं। तो मेरी बहुत सारी चर्चित रचनाओं को मैंने इसमें एकत्र किया। उसके बाद चंदौली के संदर्भ में कुछ मैंने ऐसे काम किए जो इसमें मैंने डाले हुए हैं। तो ये मेरी साहित्यिक जैसे कह लें कि पृष्ठभूमि की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके बाद आगे मैं अगली पुस्तक के प्रयास में लगा हुआ हूँ। इसके अलावा सर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं? मैं व्यक्तिगत जीवन में अभी जो है एक स्कूल में मैं प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और अभी मेरी सेवाएं वहाँ जारी हैं। लेकिन उन कार्यों के अलावा मेरा शौक़ रहा है कि मैं साहित्यिक रूप से जीता हुआ आदमी हूँ, समाज में रहता हूँ, साहित्य को जीता हूँ और एकांतिक वातावरण मुझे पसंद है कि मैं एकांत में रहूँ और अपनी रचनाओं को एक दृश्य दे सकूँ। सर, अपने बुक के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो इस बुक के जो लोग पढ़ें उनको उत्सुकता हो कि हम इस बुक को पढ़ना चाहते हैं। जो चंदौली ज़िले के लोग हैं, बहुत बाहर रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, तो वो पढ़ें। क्यों पढ़ें इस बुक को? चंदौली ज़िले की पृष्ठभूमि इसमें लिखी गई है। बांध का चित्रण करते हुए मैंने ये दिया है कि बांध अपने आप में बहुत सारी जलराशि समेटे हुए रहता है। वैसे ही इंसान अपने जीवन में बहुत सारे सुखों दुखों को समेटे हुए रहता है। दोनों अपनी सीमाओं में चलते हैं। अगर उसकी सीमा टूटे तो प्रलय होगी और इंसान के जीवन की सीमा टूटे तो प्रलय होगी। एक तो ये चित्रण है। दूसरा, चकिया की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं कि पहले होता क्या था कि बड़े बड़े बाग हुआ करते थे। रिश्तेदारों के यहाँ लोग जा कर के निमंत्रण आता था कि आइए आम खा लीजिए। तो मैंने वहाँ का एक विसंगति दी है वहाँ की कि अब वो परंपरा नहीं रही, निमंत्रण देकर आम खिलाने की परंपरा नहीं रही। लेकिन चकिया की काली जी आज भी विराजमान हैं, लतीफ़ शाह बंधा और तमाम बंधे विराजमान हैं। चंदौली के मेले की परंपरा को मैंने इसमें व्यक्तिगत रूप से दिखाया हुआ है कि बच्चे मेले देखने कैसे जाते हैं। मुझे याद है कि जब हम सब गाँव में जाते थे तो अपने बुजुर्गों के साथ ज़मीन पर बैठकर पत्तल इत्यादि बिछा करके मिठाइयाँ रख दी जाती थीं और अपने मन से हम लोग लूट लूट कर खाते थे। फिर पूछा जाता था कि और चाहिए, तो होता था कि नहीं और लाइए। तो ज़मीन पर बैठ करके पत्तल में मिठाइयाँ खाने और उस मेले को देखने का आनंद अब नहीं रहा। वो सारी चीज़ें मैंने इसलिए इसमें लिखी हैं कि ये जो नई पीढ़ी है वो भी उन चीज़ों को जान सके, समझ सके। सर, चंदौली को ऐसे विश्व विख्यात है कि धान का कटोरा कहा जाता है, उसके बारे में भी आपकी बुक में कुछ छंद हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। हमारे गाँव मसोई में मैंने उसमें दिया है और मैंने ये भी दिया है कि हमारा गाँव पहलवानों की भूमि रही है और धान का कटोरा भी रहा है। हमारे गांव मसोई में कुलपति भी हुए हैं, इंजीनियर्स भी हैं और बहुत बड़े बड़े सर्विसेज में हैं। आज भी कई जो है राष्ट्रीय सेवाओं में हैं और प्रांतीय सेवाओं में भी हैं। और धान का कटोरा तो कहा ही जाता है। हमारे गांव मसोई की एक रवायत बहुत पहले से रही है जो मैंने इस किताब में दिया है कि वहाँ से दूध गाँव के बाहर नहीं जाता था। गांव में चाहे जितने भी पशु हों, गाय भैंस इत्यादि हों, आपस में मिल बैठ करके सब लोग आपस में बांट कर खा लिया पी लिया करते थे। बेचने के लिए कोई नहीं आता था, न कोई देता था। लेकिन वो रवायत भी अब टूट रही है। मैंने इस पुस्तक में ये भी दिया हुआ है। धान के कटोरे के साथ साथ हमारे गांव की ये परंपरा रही है जो लगभग टूट रही है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने उसे बचा रखा है। सर, अपने बुक को दिखा दीजिए दर्शकों को कि आपकी कौन सी बुक है।
तो ये मैं चंदौली हूँ बुक है जो सर ने लिखा है और अभी पब्लिकेशन भी हो चुकी है, तो आप ले सकते हैं इस बुक को भी। सर इसके अलावा आपकी एक और भी बुक थी, उसके बारे में 2-4 लाइन आप बताइए। मेरी एक बुक और है, काव्य संग्रह है, जिसका नाम है कैसा दिन यह। कोरोना काल में जब इंसान अपने घरों में कैद था, बाहर नहीं निकल पाता था, तो मेरे लिए एक अच्छा अवसर था कि मैं इसको साहित्यिक रूप दूं। और लोग कैसे घुट रहे हैं, लोगों का प्यार कैसे ख़त्म हो रहा है, लोग अपने परिजनों को छूने से भी बाज आ रहे हैं, नहीं छू रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, अस्पतालों में छोड़कर भाग जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए तमाम राजनीतिक जो है हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसमें कभी पति, कभी पत्नी, कभी किसी का ड्राइवर चुनाव लड़ करके अच्छे ओहदों पर पहुंच जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पर मैंने इस कैसा दिन यह में मैंने दिया हुआ है। आज की संतानें देखने में आ रहा है कि 80% लोग अपने अपने माता पिता को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं या कहीं और आश्रमों में छोड़ देते हैं। उनके लिए भी इस पुस्तक में संदेश है। सर आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे दर्शकों को बताइए कि इन 2 बुक में सर आपने जो मैं चंदौली हूँ और ये जो कोरोना टाइम पे लिखा था, सर कोरोना के टाइम पे तो लोग ऐसे ही परेशान थे, हताश थे, लेकिन आपने एक बुक लिख दी और वो भी 22 दिनों में लिख दी। तो सर कुछ उसके बारे में, सर उस समय के बारे में बताइए। वह समय बहुत ही कठिन दौर था, जब इंसान बाहर नहीं निकल पाता था, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। मेरे लिए ये एक अवसर था और दूरदर्शन इत्यादि और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखने के बाद मुझे लगा कि लोगों के जीवन में चल क्या रहा है, और मैंने उसे इस पुस्तक में देने का प्रयास किया है कि लोगों के जीवन की वास्तविक कठिनाइयाँ क्या हैं और हमारे देश के राजनेतागण कर क्या रहे हैं, और उनका जो पहुंचाया हुआ, उनकी जो गंगा की धारा है आम जनमानस तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मैंने इस पुस्तक में पूरा सीमांकन किया हुआ है। तो ये अभी हमारे साथ थे पीके सिंह जी, जो जिन्होंने बुक लिखी है मैं चंदौली हूँ। उसके अलावा एक और बुक लिखी है कौन सा दिन यह, तो ये कोरोना के टाइम पे लिखा था इन्होंने बताया कि 22 दिनों में इन्होंने एक बुक लिख दी थी और इस बुक को लिखने में करीब 4 साल का समय लगा है। तो ये दोनों बुक इनकी पब्लिश हो चुकी है, जो लोग पढ़ सकते हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ संजय कुमार, लोकल 18।